राम राम बेसारण है। मैं थाना भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर मां बोली है के साथ भी आज अपन टॉपिक करने जा रहे हैं हरियाणा के लोकगीत। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छी तरीके से उठा रहे होंगे। तो अभी आज अपन करने जा रहे हैं भी लोकगीत हरियाणा में लोकगीत भी। और भाई बात करा कि हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत, तो हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत है बारहमासा। हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत है बारहमासा। अगर पूछा जावे कि हरियाणा का प्राचीन लोकगीत कौन सा है या भी पुराना लोकगीत कौन सा है, हरियाणा का प्राचीन लोकगीत, तो यो है भी आला गीत भी। आला गीत है प्राचीन लोकगीत भी हरियाणा का। और आला गीतों की खोज भी चार्ल्स लीट ने करी थी। आला गीतों की खोज चार्ल्स इलीट ने करी थी। आला गीतों की खोज किसने करी हुई? चार्ल्स इलियट ने करी। और जो ये आला गीत है भी चंदेल शासक परमल से संबंधित है। चंदेल शासक परमल से संबंधित है। आला गीत है जो चंदेल शासक परमल से संबंधित है। और आला गीतों का चित्रण करा था जगनिक भट्ट ने। एक प्रश्न पूछा जा लिया कि भाई इनका चित्रण किसने किया था, तो भी इनका चित्रण करा था जगनिक भट्ट ने। जगनिक भट्ट, ठीक है। हरियाणा प्रसिद्ध लोकगीत अभी बारहमासा हरियाणा प्राचीन लोकगीत आला गीत। और आला गीतों की खोज कर चार्ल्स इलियट ने करी थी। चंदेल शासक परमल से संबंधित है। और चित्रण किसने करा था? जगनिक भट्ट ने इसका चित्रण करा था। और भाई वर्षा ऋतु व युद्ध के समय गाया जाता है आला गीत। वर्षा ऋतु व युद्ध के समय गाए जाते हैं अभी। वर्षा ऋतु व युद्ध के समय गाए जाते हैं अभी आला गीत भी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अभी युद्ध के समय कौन से गीत गाए जाते हैं अभी सैनिकों की गरिमा बढ़ाने के लिए, तो अभी युद्ध के समय गाए जाने वाले गीत भी, युद्ध के समय गाए जाने वाले गीत अभी योद्धिक गीत भी। गाए तो आला गीत भी जाते हैं, लेकिन एक स्पेशल है भी कि युद्ध के समय गाए जाने वाले गीत, तो युद्ध के समय गाए जाने वाले गीत है भाई वह भी योद्धिक गीत भी। युद्ध के समय गाए जाने वाले गीत है भी योद्धिक गीत। अगर पूछा जाए कि भी बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं, बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत, तो भी बच्चे के जन्म पर जो गीत गाए जाओ है वो तेरी पीढ़िया के गीत भी। पीढ़िया, बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत कौन से भी पीढ़िया के गीत हैं। अगर पूछा जावे कि भी बच्चे के जन्म पर माँ की गरिमा बढ़ाने वाले गीतों की क्या जावा है, बच्चे के जन्म पर माता या माँ की गरिमा बढ़ाने वाले गीत कौन से हैं, तो यह गीत है भाई बधाई गीत भी। बधाई गीत या शॉर्ट गीत गीत कहा जाता है। बधाई गीत या शॉर्ट गीत कहा जाता है। बच्चे जन्म पर माँ की गरिमा बढ़ाने वाले गीतों को भी कहा जाता है बधाई या शॉर्ट गीत। अगर पूछा जाए ये भी पीली ओढ़
मारी जच्चा बेटी, मारी जच्चा बेटी गीत गाए जाते हैं। पीढ़ी ओढ़ मारी जच्चा बेटी गीत गाए जाते हैं भी, तो ये भी बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। पीढ़ी ओढ़ मारी जच्चा बेटी गीत गाए जाते हैं भी, तो बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। तीन हो गए भी, एक तो पीढ़ी के गीत, माई के में बढ़ाने के बधाई गीत और सोरठ गीत, और भी बच्चा जन्म पर पीढ़ी और माई जच्चा बेटी भी बच्चे के जन्म पर, ठीक है, तीनों गाए जाते हैं भी। अगर पूछा जाए कि बाबू देश जाइयो परदेश जाइयो गीत गाए जाते हैं, बाबू देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर्तु ढूंढियो, यह गीत कौन गाए जाएंगे भी, बाबू देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर्तु ढूंढियो, तो ये गीत गाए जाएंगे लड़की के विवाह पर। पेपर में आया है वो, लड़की के विवाह में यह गीत गाए जाएंगे भी, बाबू देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर्तु ढूंढियो, लड़की के विवाह में। अगर बात करी जाए कि लड़के के विवाह में कौन से गीत गाए जाते हैं, लड़के के विवाह में गाए जाने वाले गीत, लड़के के विवाह में गाए जाने वाले गीत है भाई, एक तो है सांझी के गीत में, सांझी के गीत, और एक है घोड़ी गीत, सांझी के गीत, घोड़ी गीत भी और बलगा गीत, ये तीन गीत गाए जावे हैं लड़के की विवाह पर में, बलगा गीत में। लड़के के विवाह में गाए जाने वाले गीत है भी सांझी के गीत, घोड़ी गीत और बलगा गीत। अगर पूछा जावे कि भाई ननंद और भाभी के मजाक को कौन सा गीत कहा जाता है, ननंद भाभी के मजाक के गीत भी, तो ये गीत है भी बोकड़ा गीत भी, ननंद भाभी के मजाक के गीत भी बोकड़ा गीत। और भाई कुड़िया नृत्य का दूसरा नाम भी है बोकड़ा नृत्य। बारात के जाने के बाद दूल्हे के वर्ग के पक्ष में भी बोकड़ा नृत्य या कुड़िया नृत्य, ठीक है। हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत है 12 मासा, प्राचीन लोकगीत गीत खोज की थी विचार से लेट ने, चंदेल शासक प्रमुख से संबंधित है, चित्र में कहा था जगनी भट्ट ने, वर्षा ऋतु युद्ध के समय गाए जाओगे, और भी युद्ध के समय गाए जाने वाले गीत कौन से हो जाते हैं, सैनिकों की गरिमा बढ़ाने खातिर युद्ध गीत गाए जावे हैं। जैसे भी कुछ जब भी कोई राष्ट्रगान गा जावे या फिर यो मेरे वतन के लोगों कुछ भी मतलब देशभक्ति गाना गाया जावा है तो उनमें युद्ध गीत गाया जावा है। तो ये रूम रूम फिर आजादी आम आदमी का भी हो जाता है, अपने जो आर्मी मैन है उनका तो उन्होंने अभी बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत कौन से अभी पीढ़िया के गीत भी, बच्चे के जन्म पर माता गीत मां की गरिमा बढ़ाने वाले गीत कौन से कहलाओगे, बधाई गीत या सोरठ गीत, पीढ़ी ओढ़ मारी जच्चा बेटी गीत गाए जाओगे बच्चे के जन्म पर, बापू देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर्त तुम लड़की की हम गाए जाओगी, अदर के हम गाए जाने वाले गीत कौन से हैं, सांची के गीत, घोड़ी गीत और बंगला गीत। नंदबा बेमजा के गीत कौन से कहलाओगे भी, बोकड़ा गीत। नेक्स्ट है विवाह के समय हंसी मजाक व आनंदित गीत कौन से कहलाते हैं।
विवाह में हंसी मजाक विवाह में हंसी मजाक व आनंदित गीत हुई। वह आनंदित गीत उसे क्या नाम होगी, तो ये क्या नाम है, शिठड़े। ज्यादातर फेरा टाइम दिया जा रहा है शिठड़े, ठीक है। लगभग बच्चे जानते होंगे फेरा टाइम दिए जावे हैं महिलाओं के द्वारा, हंसी मजाक हुआ आनंद गीत के नाम भी शिठड़े। अगर पूछा जा रहा है कि पनघट के गीत क्या कहलाएंगे, पनघट के गीत हुई तो कहलाएंगे श्रृंगार गीत हुई। के हार सिंगार चल पनघट के चाले हैं, बाजी पायल करकी घायल नैना की तलवार चली। सारे सुनोगे भी आपने, पनघट के गीत है, श्रृंगार गीत है। अपने हरियाणा देखा होगा भाई, जब पानी लेने के टाइम पर जावा है तो श्रृंगार करके जावा लेडीज जगह, तो भी उन्हें पनघट पर जावा है तो वह श्रृंगार गीत के अलावा भी, ठीक है, श्रृंगार गीत में। अगर पूछा जाए कि हरियाणा की गायन शैली कैसी है, तो हरियाणा की गायन शैली भी रागनी के तौर पर भी, रागनी की तरह गाया जाओ कि हरियाणा की गायन शैली कैसी है, रागनी की गायन शैली भी हरियाणा की, ठीक है। अगर पूछा जाओ भी कि भी हरियाणा के पहले शास्त्रीय संगीतकार, पहले पुरुष शास्त्रीय संगीतकार भी, हरियाणा के पहले पुरुष शास्त्रीय संगीतकार भी पंडित जसराज हो जाएंगे, पंडित जसराज भी। पंडित जसराज हरियाणा के पहले शास्त्रीय पुरुष संगीतकार हैं और इनका जन्म भी 1930 में हुआ था। जन्म 1930 में हुआ था भी पीली मंदोरी गांव में भी, और यो गांव भी आज भी फतेहाबाद जिले में पड़ता है। और फतेहाबाद की स्थापना करी थी भी फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद का प्राचीन नाम है उद्यानगरी और इकदार नगरी। पीली मंदोरी पहले हिसाब में पड़ता था भी, अब पड़ा है फतेहाबाद में। पंडित जसराज का जन्म हुआ था 1930 में भी, और पंडित जसराज का घराना कौन सा जगह, मेवाती घराना भी। घराना कौन सा किसका, मेवाती घराना। पेपर में आया भी कि पंडित जसराज का घराना कौन सा है, तो ये मेवाती घराना है, ठीक है। घराना कौन सा जगह भी, मेवाती घराना। और भी पंडित जसराज की बात करी जाए कि भी इनको हरियाणा का सौर सम्राट कहा जाता है। हरियाणा का सौर सम्राट कहा जाता है पंडित जसराज को, हरियाणा का सौर सम्राट। और हरियाणा का रूबी सम्राट किसे कहा जाता है अभी, तो भी उदय भानु हंस को कहा जाता है, जो कि हरियाणा पहले राज्य कवि थे। पंडित जसराज की मेवाती घराना 1930 में जन्म, शायद इनकी 6 जून 2019 में इनकी डेथ हुई थी। रसराज इनको उपनाम का था भी अटल बिहारी वाजपेयी ने। जसरंगी इनकी पुस्तक है, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है हरियाणा की पहली महिला शास्त्रीय संगीतकार, हरियाणा की पहली महिला शास्त्रीय संगीतकार भी, हरियाणा की पहली महिला शास्त्रीय संगीतकार है जोहराबाई। और जोहराबाई का संबंध भी अम्बाड़ा था। जोहराबाई अम्बाड़ा से रिलेटेड है भैया, ठीक है। और इसने 1933 में डाकू लड़की की मूवी में संगीत गाया था जोहराबाई ने। बस इतना याद रखें, पहली शास्त्रीय संगीतकार कौन है अभी, जोहराबाई अम्बाड़ा।
जसविंदर नरूला का संबंध भी, जसविंदर नरूला का संबंध भी हरियाणा में रोहतक जिले से भी। जसविंदर नरूला का संबंध भी गायक है, रोहतक तक है। अगर पूछा जावे रुपिंदर हांडा का संबंध कहां से भी, तो रुपिंदर हांडा का संबंध भी पंजाबी सिंगर नहीं है, सिरसा का संबंध नहीं है। रुपिंदर हांडा सिरसा से संबंधित अभी पंजाबी सिंगर हैं रुपिंदर हांडा भी। पूछा जा रहा है कि सोनू निगम का संबंध कहां से है, बॉलीवुड सिंगर है भी सोनू निगम, इनका संबंध अभी फरीदाबाद का है। सोनू निगम का संबंध कहा था अभी फरीदाबाद जिले से है। और फरीदाबाद का भी ऋचा शर्मा 2003 की बेस्ट सिंगर चुनी गई थी भी, और उन्होंने भी माही वे सॉन्ग गाया था भी। ऋचा शर्मा भी फरीदाबाद की है, और 2003 में भी की बेस्ट सिंगर चुना गया था उसे। ठीक है, माही वे गाना गाया था इसने, माही वे गाना गाया था ऋचा शर्मा 2003 में, इसलिए 2003 की बेस्ट सिंगर चुना गया था ऋचा शर्मा को। एक कुलबीर धनौदा भी केडी, केडी संबंध भी जींद का धनौदा गांव जींद है, इनका भी उपनाम केडी। मासूम शर्मा जींद, ठीक है, मासूम शर्मा वैसे तो रिलेटेड नाम अभी। पूछा जाएगा कि आकाशवाणी की पहली महिला गायिका, आकाशवाणी की पहली महिला गायिका में तो भी कमला शर्मा है, जींद की है भैया। आकाशवाणी की पहली महिला गायिका भी कमला शर्मा जींद। और भी हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में खुला था भी 8 मई 1976 को, ठीक है। उससे की पहली महिला गायिका कौन जाओगी, कमला शर्मा जींद है। और भी दूसरा जो आकाशवाणी केंद्र है भी कुरुक्षेत्र जिले में खुला था भी 24 जून 1991 को। और तीसरा आकाशवाणी केंद्र है जो हिसार में खुला था भी 26 जनवरी 1999 को भी। और एक दूरदर्शन केंद्र हुआ था हरियाणा में, तो 1 नवंबर 2002 में सुषमा स्वराज ने उसकी स्थापना करी थी। और अब हाल फिलहाल जो दूरदर्शन केंद्र है वो 2022 में चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया है। सुषमा स्वराज का जन्म 1952 में हुआ था, अम्बाड़ा जिले में हुआ था भी। इनके पति का नाम है कौशल स्वराज, ठीक है। इनकी लड़की का नाम है बांसुरी। सुषमा स्वराज भी 1977 में 25 साल की उम्र में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी थी चौधरी देवीलाल की सरकार में भी। और 1997-98 में भी दिल्ली की पहली महिला सीएम बनी थी भी सुषमा स्वराज। और बात करें भी 2014 में पहली विदेश मंत्री बनी थी भी भारत की महिला, और भी सुषमा स्वराज, ठीक है। आकाश और अम्बाड़ा बस स्टैंड का नया नाम भी क्या है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड। और हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड कौन सा है, अम्बाड़ा बस स्टैंड। अभी 1950 में उसकी स्थापना करी गई थी। और पहला बस डिपो पूछा गया तो भी गुड़गांव का, वो 1950 में खुला गया था। आकाशवाणी पहली महिला गायिका भी कमला शर्मा। अगर पूछा जाए कि आकाशवाणी के पहले पुरुष गायक, आकाशवाणी के पहले पुरुष गायक में तो भी पंडित हरदेराम। आकाशवाणी के पहले पुरुष गायक कौन जाना भी, पंडित हरदेराम, ठीक है भी। आकाशवाणी के पहले पुरुष गायक हैं पंडित हरदेराम। अगर पूछा जा रहा है कि भाई अपने गीतों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक कुरीतियों पर प्रभाव डालने वाले
गायकवाड़ भी हरियाणा गांव भी पंडित बस्ती राम भी, पंडित बस्ती राम भी। और इनका गांव खेड़ी सुल्तान जो कि जिले में पड़ता है। खेड़ी सुल्तान गांव है पंडित बस्ती राम का भी अपने गीतों के माध्यम से सामाजिक कुरीति पर प्रभाव डालने भी। ठीक है, खेड़ी सुल्तान गांव जज्जर के रहने वाले हैं भी। उच्चराव के विवाह हंसी मजाक पर आनंद संगीत के नाम सीट ने पन्नड़ के गीत भी श्रृंगार गीत हरियाणा की गायन शैली है विरागनी। हरियाणा के पहले शास्त्रीय पुरुष संगीतकार पंडित जसराज 1930 में जन्म हुआ था। पीरी मंदिर गांव फतेहाबाद में जन्म हुआ था और ये हरियाणा का स्वर सम्राट कहा जाता है। हरियाणा की पहली महिला शास्त्रीय संगीतकार जोराबाई अंबाड़ा, जसविंदर नूरलाल तक भी रुपिंदर हांडा संबंध से साता है। सोनू निगम का संबंध फरीदाबाद तक है। जिसका संबंध भी फरीदाबाद तक 2003 की बेस्ट सिंगर चुनी गई थी। माही भी गाना गाता है इन्होंने। कुलपीत रोहता संबंध के डी का भी जीत है। आकाशवाणी की पहली महिला गायिका भी कमला शर्मा जील। आकाशवाणी के पहले पुरुष गायक पंडित हरदेराम। अपने गीतों के माध्यम से सामाजिक कुरीति पर प्रभाव डालने वाले गायक में भी पंडित बस्तीराम खेड़ी सुल्तान जज्जर। तो भी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करा लो, लाइक करा लो, कमेंट करा लो। ठीक है, और भी पढ़ दे रहा हो हिम्मत ना दियो, हिम्मत नहीं आती अभी अपन किसी में, क्योंकि जब आदमी बता ज्यादा देर सो कर हो जाए उसका तो मान लियो एक किस्म का आश टूट जाए तो भी कुछ भी कर लो फिर वो किसी भी चीज में दिल नहीं लगता उसका। ठीक है, तो हिम्मत ना दियो अभी सबसे पहली बात है क्या, पर वो 1 महीना में हो, 2 महीना में हो, 3 महीना में हो, 4 महीना में हो, 5 महीना में हो। ठीक है, वो क्या करना कि मंजिल थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ा कठिन है, हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर कि भी इस बार बाजी जरूर मांगूंगा। ठीक है, तो अपना आप पर खुद पर भरोसा रखो, बाजी जरूर मांगनी पड़ जावे। ठीक है, मरने भी पड़ जाओगे, मरने अपन तो भी ज्यादा भी पढ़ा करो, टाइम दो। पेपर का पहले 4-5 घंटे 6 घंटे से दिए जाओ सा दो। अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन करो, 2-3 घंटे से अभी अकेडमी के बाद पढ़ा जा रहा है या लाइब्रेरी सीधे पढ़ो तो बढ़िया पढ़ो। अपने हर सब्जेक्ट में टाइम दो भी, जो अपना वीक सब्जेक्ट है वो दो। तो भी इतना को भी वीडियो ज़्यादा शेयर करा लो, भी लाइक करा लो, कमेंट करा लो। और भाई किसी भाई ने भी, भाई बहन ने किसी ने भी टेलीग्राम चैनल जुड़ना हो तो भी बायो में लिंक दे रखा है, तो भी उस पर जुड़ जाओ। हर रोज स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। उस पर जो भी जॉब रिलेटेड कोई भी सूचना है वो उस चैनल पर देखने में मिलेगी। अपने इंस्टाग्राम का भी है भी, और भी अपना टेलीग्राम का चैनल का भी ग्रुप भी। ठीक है, किसी ने जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है भी विनोबा भावे के संदेशों को नेक्स्ट देखो भी विनोबा भावे के संदेशों को अपने गीतों के माध्यम से हरियाणा में फैलाने वाले गायक भी, यानी कि हरियाणा में ऐसा कौन सा गायक है जिसने विनोबा भावे संदेशों को भी अपने गायन शैली अपने गीतों के माध्यम से हरियाणा में फैलाया है, तो भी वह है भाई परमानंद भी। भाई परमानंद भी, ठीक है, इन्होंने विनोबा भावे संदेश भी। और विनोबा भावे ने भी 1951 सुधार आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन। ठीक है, और भी भूदान आंदोलन में सबसे ज्यादा जमीन अभी हरियाणा है, चौधरी देवीलाल ने दान करी थी। ठीक है, पूछा जा रहा है हरियाणा का राष्ट्रीय कवि हरियाणा का राष्ट्रीय कवि कौन है, तो भी दयाचंद माइना भी, दयाचंद माइना। और भी इनका संबंध भी माइना गांव रोहतक से होगी, माइना गांव रोहतक से संबंधित है भी। हरियाणा के राष्ट्रीय कवि है दयाचंद माइना।
ठीक है। और इनको भी हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन, हरियाणा का आसूर या अश्रु कवि, आसूर या अश्रु कवि कहा जाता है दयाचंद माइना को भी। ठीक है। इसकी प्रसिद्ध रागनी है भी, दयाचंद माइना की प्रसिद्ध रागनी है पानी आई पानी प्यादे भी, प्रसिद्ध रागनी भी पानी आई पानी प्यादे। तेरा पानी आई पानी प्यादे क्यों न बोल खड़ी होगी, एक बेकानी सपड़ गया था के डोल खड़ी होगी। तो ये बहुत प्रसिद्ध गाना। ठीक है। डीजे पर सारा विवाह शादियों सारा भजन आ गया था। और दूसरी इसकी रागनी है बोस किसी साड़ी डाले हो, सुभाष चंद्र बोस को आया था भी उसने, बोस इसी साड़ी लाते हो। ठीक है। बोस इसी साड़ी लाते हो, इसी रागनी है भी दयाचंद माइना की। ठीक है भाई। हरियाणा का जॉन मिल्टन, हरियाणा का आसूर कवि दयाचंद माइना, और माइना गांव से संबंध भी अमित पंगार का बॉक्सिंग से खिलाड़ी है। नेक्स्ट है मधु शर्मा, सिंगर भी हरियाणा की, पेवा कुरुक्षेत्र से संबंधित भी। पेवा को हरियाणा बोध गया कहा जाता है, हरियाणा की ज्ञानगिरी कहा जाता है मधु शर्मा। और भी इनका सॉन्ग गाना प्रसिद्ध गाना है भी कि भी आख्या में गाल्या काजल, आख्या में गाल्या काजल, पैरा में पैरी पायल भी, आख्या में गाल्या काजल पैरा में पैरी पायल भी प्रसिद्ध गाना है मधु शर्मा पेवा का भी। ठीक है। अगर पूछा जा रहा है कि भाई मेरा दामन सीमा दे हो, जो प्रसिद्ध गाना किसका है। ठीक है। मेरा दामन सीमा दे हो भी जो प्रसिद्ध गाना है भाई दिलराज कौर का, मेरा दामन सीमा दे हो। मेरा दामन सीमा दे हो जो प्रसिद्ध गाना है भाई दिलराज कौर का भी। मेरा दामन सीमा दे हो प्रसिद्ध गाना है दिलराज कौर का। ठीक है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा की लता मंगेशकर किसने गवाहा, हरियाणा की लता मंगेशकर, तो ये कहा जाता है मोनिका सोनी को। हरियाणा की लता मंगेशकर भी मोनिका सोनी को कहा जाता है। मोनिका सोनी का संबंध भी रेवाड़ी जिले से, इसका संबंध भी रेवाड़ी जिले का संबंध है। और इसने भी लिखवाया था मतलब फिल्म में भी शहीद हरियाणा फिल्म में भी शहीद की जो सैनिक की बहन का किरदार निभाया था भी हरियाणा की लता मंगेशकर ने। पूछा जा रहा है कि लोकप्रिय गीतों की गायिका कौन है, प्रियंका लांबा लोकप्रिय गीतों की गायिका, लोकप्रिय गीतों की गायिका भी तो भी प्रियंका लांबा है। प्रियंका लांबा लोकप्रिय गीतों की गायिका है। ठीक है। और पूछा जा रहा है कि हरियाणा के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक कौन है जिसने दिल ले गई पूरी गुजरात की सॉन्ग में भी नगाड़ा बजाया था। हरियाणा के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक जिसने दिल ले गई, जिसने भी दिल ले गई पूरी गुजरात दी, गाने में
नगाड़ा बजाया भी, तो भी सुभाष है और इनका संबंध भी रोहतक जिले से है। हरियाणा के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक हैं जिन्होंने भी दिल लेगी पूरी गुजरात की गाने उत्सव में भी जो है नगाड़ा बजाया था। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि हरियाणा के ख्याल गायक कौन हैं, तो हरियाणा के ख्याल गायक है कल्लन खां। हरियाणा के ख्याल गायक भी तो भी कल्लन खां भी, हरियाणा के ख्याल गायक अभी कल्लन खां। ठीक है, कल्लन खां भी हरियाणा के ख्याल गायक हैं और इनका संबंध अभी गुडियाणी गांव रेवाड़ी है। गुडियाणी गांव रेवाड़ी का संबंध अभी कल्लन खां का। और इनके गुरु का नाम आ रहा है पेपर में, कल्लन खां के गुरु कौन है, तो इनके गुरु भी उर्दू खां भी, उर्दू खां। ठीक है, ख्याल गायक कल्लन खां भी गुडियाणी गांव रेवाड़ी के हैं, गुरु भी उर्दू खां। हरियाणा का ऐसा शायर कौन सा भी जिसने भारतीय दर्शकों को भी अपने उर्दू शायरी की विस्तार भी पूरा लोगों ने मनोहित मतलब कि मंचलित कर दिया, आनंदित कर दिया भी। ठीक है, भारतीय श्रोताओं को उर्दू कविता पेश करने वाले हरियाणवी गायक भारतीय श्रोताओं को उर्दू कविता पेश करने वाले शायर कौन अभी या गायक कौन हरियाणा के, तो भी अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अयोध्या प्रसाद गोयलिया और इनका संबंध भी गुरुग्राम था भी। ठीक है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया भी इनका संबंध गुरुग्राम से है और इनकी रचना है भी प्रमुख पर कविता है जो तीन खोजा ओ तीन पहिया भी, बिल खोजा तीन पहिया। बिल खोजा तीन पहिया। ठीक है, इनकी कविता भी प्रमुख भी। ठीक है भी, बिल खोजा तीन पहिया भी। ठीक है, तो ये थे अभी अपना लोकगीत। तो उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भी, सब्सक्राइब करियो और भी कमेंट करियो चैनल में। ठीक है, देखो वीडियो को बायोसलेशो अपने माध्यम तक हरियाणा में आने वाले गायक कौन थे भी भाई परमानंद थे। हरियाणा का राष्ट्रीय कवि ध्यानचंद माइनव कहा जाता है। माइनव और तक संबंधित है हरियाणा का जॉन मिल्टन, हरियाणा का असुर कवि कहा जाता है ध्यानचंद माइनव को। प्रसिद्ध रागनी है भी पानी वाली पानी पैदे और बोसी सी साड़ी रहते हो। मधु शर्मा पे और संबंधित है भी आख्यान गाया का पैराम फेरी बारिश की प्रमुख गाना था भी मेरा दामन सिमाते हो नंदी के बीरा। जो है गायक है जो गाना है दिलराज कौर ने गाया था भी। हरियाणा की लता मंगेशकर भी मोनिका सोनी रेवाड़ी कहा जाता है। लोकप्रिय गीतों की गायिका भी फिल्म का लंबा कहा जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक जिसने दिल लेनी पूरी गुजरात दी गाने में नगाड़ा बजाया था भी, तो सुभाष रोहतक में बजाया था। हरियाणा के ख्याल गायक कल्लन खां हैं, गुरुकुल से जहांगीर उर्दू खां, गुडियाणी गांव रेवाड़ी के भी कल्लन खां भी हैं। भारतीय श्रोताओं को उर्दू कविता पेश करने वाले शायर को भी अयोध्या प्रसाद गोयलिया गुरुग्राम कविता उनसी है बिन खोजा तीन पहिया अरिया पेपर मार देगी। तो भी उम्मीद है आपने ज़्यादा वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम विसारण है, मैं थारा भाई मोर कौशिक, मिला नई वीडियो के साथ में।